गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से हैं और अपनी पढ़ाई को कर रहे हैं। चलिए तो देखिए, आज हम हिंदी कक्षा 10 हिंदी का मॉडल पेपर सन 2023 में जो आने वाली जो परीक्षा हो रही है, जो परीक्षा आपका 16 मार्च से शुरू हो रही है, इस परीक्षा में हिंदी के पेपर में हाई स्कूल में कैसे प्रश्न रहेंगे, इसके लिए मैंने पहले आपको पिछली वीडियो में बताया था 20 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसको आपको ओमार सीट पर आपको जो है बहुविकल्पी रूप में गोली बनाना था, उसको करेंगे। इसके बाद देखिए 20 क्वेश्चन के बाद जो 21वां प्रश्न होगा, देखिए खंड ख से हो, खंड क में था। अब जो खंड ख में जो होंगे प्रश्न, इसको आपको लिखना है कॉपी में, ठीक है। यहाँ से आपकी जो है कॉपी शुरू होगी, परीक्षा कॉपी में लिखेंगे। इसके पहले जो था 1 से 20 तक, उसको आपने ओमार सीट पर उसको हल किया था, ठीक है। अब देखिए इसमें हम लोग 21वां क्वेश्चन देखेंगे। आपका किसी गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपको गद्यांश दिए रहेंगे, जैसे मान लीजिए मित्रता पाठ है या ममता पाठ है, नहीं कोई भी पाठ जो आप किताब में पढ़े हैं, उन्हीं में से कोई पाठ से आपको 2 गद्यांश रहेंगे और उसी गद्यांशों के आधार पर नीचे 3 प्रश्न पूछे गए होंगे। 2-2 नंबर के होंगे, 2 तिहाई 6 नंबर का होता है ये। इसमें क और ख 2 रहेगा, जिनमें से आपको कोई एक ही करना होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसे गद्यांश में पहला जो है नंबर क दिया गया है, अश्वारोही पास आया, दिया गया है चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। इसको आप पूरा पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद देखिए प्रश्न पूछा गया है, प्रस्तुत अवतरण का संदर्भ लिखिए। इसका संदर्भ क्या होगा, अर्थात किस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक का नाम क्या होगा, इसको आप नीचे लिख देंगे। इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन है, रेखांकित अंश की व्याख्या करें। इसी में देखिए कुछ लाइनें अंडर जो है लाइन की गई होती हैं, रेखांकित होता है। जो रेखांकित है उसका सिर्फ आपको जो है व्याख्या करना होता कि प्रस्तुत रेखांकित गद्यांश है ना, हमारी पाठ्य पुस्तक फलाना से ली गई है, कहता है उसका मैंने भाव उसका लिखा क्या कहता उसमें है, इसके बारे में आप 2 लाइन 3 लाइन में लिख देंगे, क्या कर देंगे। तो अगला क्वेश्चन दिया है, चिर विश्राम गृह का आशय क्या है। इसमें एक शब्द आया है, चिर विश्राम गृह में जाती हूँ, जो ममता जो है अंत में जो कहती है, यानी कि वो मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, यानी हो जाएगा मृत्यु, है ना। आप उसका अर्थ लिख देंगे, शब्दार्थ लिख देंगे, हो गया। या अथवा देखिए इसको करें आप, कुसंग का ज्वर बड़ा भयानक होता है, ये आपको 3-4 लाइन लिखा रहेगा और उससे क्वेश्चन पूछेगा, पाठ के नाम, लेखक का नाम लिखिए। तो भाई पाठ का नाम मान लीजिए मित्रता पाठ हो जाएगा, लेखक का नाम रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या करें, ठीक वैसे ही जहाँ रेखांकित वाले का अर्थ लिखेंगे। फिर युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा, यदि क्वेश्चन आपको पूछा गया आपसे कि जो युवा पुरुष संगति के बारे में क्या कहा गया, उस लाइन में क्या बताया गया है, यही अगर युवा पुरुष की संगति अच्छी होगी तो वह जो है आपको आगे बढ़ाती ले जाएगी, अगर वो संगति बुरी हो जाएगी तो आपको अवनति के गड्ढे में गिराएगी, आपको हमेशा पीछे की ओर ले जाएगी, आपको बर्बाद भी कर देगी, लिख देंगे आप। फिर देखिए अगला क्वेश्चन 22वां क्वेश्चन है, गद्यांश। देखिए यहाँ पद्यांश, गद्यांश था, यहाँ पर देखिए पद्यांश होंगे। पद्यांशों में से किसी एक नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। आपके पद यानी कि कविता में से होगा, ठीक है। वैसे ही मान लीजिए दिया गया है क और ख रहेगा, किसी एक का करेंगे। इसे यहाँ पे दिया है पुरते किसी रघुनाथ मधु करके है, कविता 4 लाइन लिखा गया होगा। उससे क्वेश्चन पूछा है कि संदर्भ से व्याख्या कर दीजिए। किस कारण सीता जी के माथे पसीना आ रहा है। जब सीता जी 4 जब चली हैं, थकान लग गया है, सिर्फ पसीना आ रहा है। श्री राम के नेत्रों में आंसू क्यों बहने लगे हैं। देखिए इसी कविता के आधार पर, इसलिए जो राजकुमारी सीता राजमहलों को सुख काटने वाले आज जंगल में जो भटक रही है ना, पैरों में कांटे चुभ जा रहे हैं, यह देख करके आपको श्री राम के आंसू में आंखों में आंसू आ जा रहा है, लिख दिया जाएगा।
देखिए अगला 23वां क्वेश्चन है। 23वां का क, किसी एक लेखक का जीवन परिचय तथा एक रचना का नाम लिखिए। यह आपका 5 नंबर का होगा। 3 नंबर जो है आपका जीवन परिचय पर और 2 नंबर उनका एक रचना पर होगा। पहले आप हेडिंग देकर जीवन परिचय के बारे में लिख दिया जाएगा, फिर नीचे हेडिंग रहेगा रचना, लिख के किसी एक रचना का नाम लिख दीजिएगा जो बहुत प्रसिद्ध रचना उनकी है। जयशंकर प्रसाद का है कमानी लिख देंगे, है ना। इस प्रकार रामचंद्र शुक्ल का जो है चिंतामणि लिख दिया जाएगा, राजेंद्र प्रसाद का। इस प्रकार जो है इसको आप जीवन परिचय लिख देंगे। ये आपका जो है लेखक का हो गया। फिर देखिए ख, किसी एक कवि का जीवन परिचय पूछा जाएगा, ठीक है, और उनकी भी एक रचना पूछी जाएगी। ठीक, एक रचना का नाम लिख दीजिए रामचरितमानस, महादेव वर्मा का, या फिर बिहारी लाल का लिख दीजिए, या सूरदास का है। इस पे आपको 5 नंबर मिलेंगे। 3+2 3 नंबर मिलेगा जीवन परिचय पर और 2 नंबर मिलेगा उनकी रचना पर। फिर देखिए अगला है 24 का क, ये आपका जो है संस्कृत गद्यांश से होता है। जो संस्कृत पढ़े हैं आप उसमें का है, किसी एक का जो है आपको गद्यांश दिए रहेंगे क और ख, दोनों में से किसी एक का जो है संदर्भ लिखते हो, किस पाठ से लिया गया है ये लिखना है। उसके तो लेखक का नाम होता नहीं है, वो लिख दीजिएगा इस पाठ से लिया गया है, और जो है इसका हिंदी अनुवाद करेंगे। दिया ऐसा नगरी का है, इसका आप जो है हिंदी अनुवाद कर देंगे, अथवा मान लीजिए 1-2 रहेगा, किसी एक को करेंगे। आप देखेंगे किसको मैं खूब बढ़िया से जानता हूँ लिख लूँगा बढ़िया से, उसी को टच करेंगे, उसी को लिखा जाएगा। ठीक है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको कम जानते हैं उसी को गड़बड़ लिख देते हैं, अच्छा लगा छोड़ देते हैं। ये देखना किसको मैं खूब बढ़िया लिख लूँगा, उसको जो है लिखना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसी का ख है। संस्कृत पद्यांशों में से, देखिए पद्यांश उसमें का जो है आपको श्लोक दिए रहेंगे, उन श्लोकों में से किसी एक का हिंदी में अनुवाद करिएगा। संदर्भ भी लिखना पड़ेगा, यहाँ पर दिया देखिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, है कि नहीं। इसका अथवा किंग हित्वा प्रियो भवति, इसको इनमें से जो है इसको आप इसका संदर्भ लिख देंगे और साथ में उसका किसी एक का ही करेंगे। ये भी आपका 5 नंबर का है। 2 नंबर जो है संदर्भ पर और 3 नंबर इसके अनुवाद पर हो जाएगा। फिर देखिए अगला इसी में का ग क्वेश्चन है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई श्लोक लिखिए। 2 नंबर का होता है श्लोक, सबसे आसान क्वेश्चन है यह 2 नंबर पाना। देखिए इसके लिए आपको शुद्ध जिस प्रकार किताब में लिखा गया है उसी प्रकार आपको याद करके खूब बढ़िया 2 लाइन में ही लिखना होगा। ठीक है, तो अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ श्लोक, लेकिन ध्यान रहे इसमें न आया हो। कुछ बच्चे जो है पेपर में उसी को उतार देते हैं तो नंबर नहीं मिलता है। अगर आप 2 याद किए, दोनों इसमें आ गया तो तीसरा लिखना पड़ेगा। इसलिए हमेशा आपको 3 श्लोक याद करना चाहिए। अगर 2 आ जा रहा है तो 1 रहेगा, उसको मैं लिख दूंगा। ठीक है, इसको रट करके इसको बढ़िया से लिख के अभ्यास कर लिया जाए, ताकि कहाँ जो है विराम चिन्ह, कहाँ पर जो है विसर्ग है, कहाँ खड़ी पाई है, यह ठीक से लिखा जा सके। ठीक है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, घ नंबर, संस्कृत में 2 प्रश्नों के उत्तर दो। आपको कम से कम 4 प्रश्न दिए रहेंगे, क ख ग घ, अंग 5 भी हो सकते हैं। इसमें से आपको 2 ही प्रश्न का उत्तर देना होता है। तो इसमें आप चुनेंगे पहले किन प्रश्नों को मैं ठीक से जानता हूँ, लिख लूँगा। मान लीजिए क दिया है, चंद्रशेखर का आसित, आप जानते हैं भाई, लिख दीजिएगा चंद्रशेखर भारतीय वीर आसित, चाहे देशभक्त आसित, आतुरस्य मित्र के भवती। तो जिससे कि इसको जानते उसी को लिखेंगे आप। ठीक है, आप मान लीजिए क नहीं जानते हो, ख जानते हो, आपको घ जानते हैं और अंग जानते हैं, बाकी छोड़ दीजिएगा, नंबर देके लिख दीजिएगा। फिर देखिए 25वां क्वेश्चन, किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। देखिए इसमें 9 नंबर का है, सबसे ज़्यादा मार्क जो है नंबर आपको निबंध देता है, 9 नंबर। तो निबंध देखिए को आप देखेंगे, इस पर 3-4 दिया रहेगा, चारों पर आप देखेंगे किसमें किसको खूब बढ़िया मैं लिख लूँगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए प्रदूषण की समस्या है,
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, चाहे मान लीजिए जनसंख्या वृद्धि की समस्या है, या जो है पुस्तकालय का लाभ है, या मान लीजिए आपका इस प्रकार जो है कोई त्यौहार उत्सव है, होली है, दीपावली है, कुछ भी हो, इस प्रकार जो है इसमें अपने विचार से आपको देखिए 9 नंबर का है, मतलब 1 2 3 कम से कम आपको 3 पृष्ठ लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको आप खूब बढ़िया से इसको हेडिंग दे देकर खूब सुंदर इसको लिखें ताकि आपको 9 नंबर मिल जाए। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, बस आधा पन्ना लिख के छोड़ देते हैं, तो ये आधा पन्ना में कोई 9 नंबर देगा एग्जामिनर? कभी नहीं देगा। आप आधा पन्ना या 1 पन्ना लिखेंगे आपको 9 नंबर मिलेगा? आप हकदार हैं? नहीं मिलेगा आपको, बहुत में 3 नंबर मिलेगा। तो 3 3 3 यानी कि आपको लगभग 2.5 पेज 3 पेज लिखना पड़ेगा, 1 2 और 3, है ना। जब आप 3 पृष्ठ लिख देंगे तो आपको जो क्या हो जाएगा, आपको 9 में आपको 7 8 तक मिल जाएगा। यहाँ तक अच्छी लिखावट बढ़िया है, आपको एग्जामिनर खुश होकर 9 नंबर दे सकता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 26वां क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन होता है। स्वपठित खंडकाव्य, आप जो खंडकाव्य पढ़ते हैं, खंडकाव्य के आधार पर एक खंड के प्रश्नों का उत्तर देना है। देखिए इसमें भी क्या होता है, इसमें खंडकाव्य में जो है कई हैं, जय सुभाष, तुमुल है, करमवीर है, मुक्ति दूत है, मेवाड़ मुकुट है, ज्योति जवाहर है, मातृभूमि है, कर्ण है और अग्रपूजा है। इतने हैं। लेकिन आप देखिए आप अपने जिले में आपको क्या पढ़ाया जाता है। तो गोरखपुर मंडल जो है, कुशीनगर जिला, देवरिया जिला, इन जिलों में देखिए हम लोग को पढ़ाया जाता है मेवाड़ मुकुट पढ़ाया जाता है। तो मेवाड़ मुकुट के ही प्रश्न आप करेंगे, न कि आप जय सुभाष का कर देंगे या कर्ण का कर तुमुल कर देंगे, उससे गलती हो जाएगा। तो जो पढ़ाया जाता है आपका जो खंडकाव्य उसी को करेंगे आप। ठीक है, तो मान लीजिए पूछा गया मेवाड़ मुकुट, देखिए इसमें 2 दिया गया है ना, 1 और 2, इनमें से दोनों से किसी एक को करना, नंबर पाएंगे 3 नंबर पाएंगे। 3 नंबर के लिए आपको 1 पृष्ठ लिखना पड़ेगा, है कि नहीं, 1 पेज ही लिखेंगे ना। दिया गया है मेवाड़ मुकुट के अरावली सर की कथा लिख दीजिए, इसको लिख दें, या फिर मेवाड़ मुकुट के नायक महाराणा प्रताप का अच्छे से चित्रण कर दीजिए, इसको हेडिंग देकर खूब बढ़िया लिख दीजिए इस क्वेश्चन को 1 पन्ना में। या पूछता है भामाशाह का पूछ देता है, ये चित्रण कीजिए। ठीक है, इस प्रकार देखिए आपका जो है हिंदी का मॉडल पेपर समाप्त हुआ। इसी आधार पर आप तैयारी करें अपनी, ताकि 16 मार्च जो परीक्षा हो रही है आपकी हिंदी की, इसमें खूब बेहतरीन आपका प्रदर्शन हो, आप बेहतरीन कॉपी पर लिखें और अच्छे अंक प्राप्त करें। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।